साथियों नमस्ते। पीछे मैंने पूर्व में 2 वीडियो भी डाली थी। आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जैसा कि आपको पता ही है कि भर्तियों का दौर है और इस भर्तियों के दौर में हमें जी जान से तैयारी में जुट जाना है। भर्ती इसी महीने आ जाए, अगले महीने आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी महीने आ जाएगी, जहाँ नहीं भी आएगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पढ़ना है। इसके लिए काफ़ी सारे साथी कह रहे थे कि क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। देखो अभी तैयारी का मौसम है, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ो तो आप महज 5-6 घंटे तैयारी अभी करना शुरू कर दो। 5-6 घंटे पढ़ोगे तो आराम से जैसे ही भर्ती आएगी हम 1 घंटा बढ़ा देंगे, फिर कुछ समय बाद में हम दूसरा घंटा और बढ़ा लेंगे। तो ऐसे करके हम 7-8 घंटे तक बाद में अपनी जो अध्ययन का समय है वो बढ़ा सकते हैं। अब देखो वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती हैं उसकी रूपरेखा के अंतर्गत देखा जाए तो आप ऐसे समझो कि 2 पेपर है, एक फर्स्ट पेपर, एक सेकंड पेपर। लेकिन ये पेपर भी इसी रूप में है कि इनके अंदर भी बहुत सारा मटेरियल इस प्रकार से हैं कि किसी का महत्व कम है तो किसी का ज़्यादा है। जैसे प्रथम पेपर की हम बात करें तो फर्स्ट पेपर में है ऐसे कि राजस्थान का विशेष योगदान है तो इसमें सारा विश्व भी हैं, भारत भी हैं, लेकिन विशेष तौर से राजस्थान से संबंधित ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न उसमें विश्व से संबंधित और कुछ ज्योग्राफी से संबंधित कठिन प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का तो कुछ पता नहीं चलता है, वो कठिन प्रश्न भी आ सकते हैं। वो 5-4 प्रश्न होते हैं, उन्हें हम छोड़ भी सकते हैं। इसके अलावा साधारण तौर पर पाठ्यक्रम की जो मुख्य विषय वस्तु है उसी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम जो पाठ्य वस्तु हैं उसकी मुख्य चीज़ों को बार बार अध्ययन करते हैं तो हमारा फर्स्ट पेपर भी मजबूत हो सकता है। गाइड की बात करें तो आप जो भी उचित समझो वो एक आधार बनाने के लिए कोई गाइड ले आओ। जैसे आप लक्ष्य की गाइड ले आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्य की गाइड ले आओ, उसे टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दो। 2-3 बार टॉपिकों को पढ़ लो। पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो टॉपिक है वो आपका कमज़ोर रह गया या इसमें कुछ और हमें आवश्यकता है, तो उसका और मटेरियल हम व्हाट्सएप पे भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे ग्रुप होते हैं, उसमें वो PDF वगैरह डाल देते हैं, वो देख लो, उनका प्रिंट निकलवा लो। इसके अलावा कोई और भी नहीं समझ में आती तो किसी का वीडियो देख लो उस स्थिति विशेष से संबंधित, उस विषय वस्तु से संबंधित, तो भी आपका क्या हो सकता है, सिलेबस कवर हो सकता है। वो तो होगी जीके वाले की बात। उसके अलावा देखा जाए तो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान भी आता है। शिक्षा मनोविज्ञान में देखा जाए तो वैसे सारे जो गाइड हैं वो लगभग एक बातें बताते हैं, लेकिन प्रभात वाली थोड़ी सी विशेष है। उसमें जो अंतिम वाले प्रश्न है ना वो काफ़ी विशेष है। इसीलिए आप क्या करो कि जो प्रभात वाली गाइड है वो ले आओ और उसको पढ़ना शुरू कर दो। 4-5 बार पढ़ोगे और उसके बाद में पीछे वाली चीज़ें तो आप हर दिन पढ़ लिया करो। जब परीक्षा नज़दीक हो यानी 2 महीने हैं तो फिर हर दिन उसके पीछे वाले पेज है वो पढ़ना शुरू कर दो और कंटिन्यू अध्ययन चलता रहेगा। तो करंट का भी योगदान है। करंट के लिए क्रोनोलॉजी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई समाचार पत्रों में कोई विशेष बात आती है उसको ध्यान में रख लो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब राजस्थान स्थिति विशेष से संबंधित भी वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो राजस्थान का वर्णन, राजस्थान से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए राजस्थान का आप विशेष अध्ययन कर लो, उन टॉपिकों को निकाल लो, पहले गाइड से पढ़ लो, फिर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है तो उससे संबंधित कोई राजस्थान की कोई भी एक गाइड ले आओ। राजस्थान ग्रंथ अकादमी की भी 2-3 गाइडें राजस्थान इतिहास संस्कृति से संबंधित, कला संस्कृति से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित भी गाइडें निकालती, तो उसकी भी कोई बुक अच्छी लगे वो आप ले आओ, भाषा जिसकी आपको सरल लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने आधार पर उन पुस्तकों को तैयार करना ज़रूरी है। आप ले आए, कोई भी गाइड ले आओ, लेकिन अपने आधार पर उन चीज़ों को आप पूर्ण रूप से तैयार करो। जब तक आप उन्हें अपने आधार पर तैयार नहीं करोगे तो कोई भी गाइड आपकी सहायता नहीं करेगी। आपकी तैयारी है वही सहायता करेगी। इसलिए आप
समय समय पर उन गाइडों को, किताबों को देखते रहो, पढ़ते रहो, उनमें कुछ कमियां हैं उन्हें सुधार कर लिया करो। विशेष तौर से गाइडों में कमियां कहाँ रहती हैं, एक तो थोड़े बहुत आंकड़ों में, और बाकी देखा जाए तो उनके जो पीछे वाले प्रश्न हैं, यानी जैसे हम पढ़ते हैं, हमने विषय वस्तु पढ़ी, उसके बाद में उसके प्रश्न उत्तर दिए गए, उनमें अभ्यास के अंतर्गत गलत हो जाते हैं कुछ, और वो त्रुटियां सुधार करनी जरूरी होती है, क्योंकि हम उनको पढ़ते हैं और उन चीज़ों